रिएक्शन ये है कि जो बिहार में जो सियासी तब्दीली होने जा रही है, इस सिलसिले में नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को और देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को, तीनों को बिहार की जनता से माफी चाहनी चाहिए। और तीनों पार्टीज ने मिलकर बिहार की जनता को जो बातें की हैं और जो वादे किए थे और अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात की थी, उन सब तीनों ने मिलकर बिहार की जनता को एक बहुत बड़ा धोखा दिया है। और यकीनन इसमें सबसे बड़ा रोल है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार कल तक हमको गाली देते थे कि ओवैसी बी टीम है। अब नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती उसी जगह पर जाकर बैठने के लिए जहां पर हम पर इल्जाम लगाते थे। और नीतीश कुमार ने पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म कहना तो अंडरस्टेटमेंट होगा, उन्होंने हर चीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और कोई उनकी बात का न एतबार है न भरोसा है। मैं शुरू से कह रहा था कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में जाएंगे, मगर लोग हमारी बात पे यकीन नहीं कर रहे थे। अब हम तेजस्वी यादव से पूछना चाह रहे हैं कि बताओ कैसा लग रहा है आपको? अभी आपने हमारे 4 एमएलएस को तोड़ा था, अब आपको कुछ दर्द हो रहा है सीने में? तकलीफ हो रही है आपको अपने भेजे में? अब आपको मालूम हो रहा है कि जो खेल आप हमसे खेले थे वही खेल आपसे हो गया। और तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी धोखा दी है। 2 मर्तबा नीतीश कुमार को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। बताइए अब क्या हासिल हुआ? आपने बीजेपी को आपने सत्ता दे दी। नीतीश कुमार तो सिर्फ अभी तो नाम के मुख्यमंत्री रहेंगे, हुकूमत चलेगी बिहार में आरएसएस के नरेंद्र मोदी की। हम तो यही चीज को रोकना चाह रहे थे, एमआईएम पार्टी इसी को रोक रही थी। और जब हमारे सीमांचल की जनता ने एमआईएम के 5 विधायक को कामयाब किया, तो हमने तो जब उनके स्पीकर, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, मैं एक छोटा मोटा पॉलिटिशियन बनने की कोशिश कर रहा हूं, मगर एक बात तो साफ कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, इन तीनों को बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। हमने आपसे एक बार पहले भी सवाल पूछा था कि क्या अगर इंडिया अलायंस में अगर वहाँ के दरवाजे खुलते आप जाएंगे, क्या उनसे पूछेंगे? लेकिन अब तो ममता बनर्जी एक एक करके पिलर जिस तरीके से हट रहे हैं, इस अलायंस का एनालिसिस कैसे करेंगे आप कि कैसे नहीं, मैं ये काम फिलोसोफर का काम है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट का काम है, साइकोलॉजिस्ट का काम है। ये काम एनालिस्ट का काम है जो टीवी पर रोज शाम में बैठ जाते हैं। तो मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता, मगर ये मैं देख रहा हूँ ये सब तमाशे जो हो रहे हैं ना, ये जो सब खेल खेला जा रहा है मुसलमानों से और सेकुलर समाज से, जो ये तमाशे किए जा रहे हैं, देख रहा है, देश देख रहा है। आप एक तरफ इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, पर हाल ही में केटीआर ने कहा है कि देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ थर्ड फ्रंट, अ नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी थर्ड फ्रंट व्हिच कुड बी लेड बाय केसीआर। विल यू बी जॉइनिंग दैट इफ इट इज हैपनिंग? अब मैं तो सिर्फ अपनी पार्टी की कामयाबी के लिए कोशिश कर रहा हूं और मुझे यकीन है कि हम लोग अपनी कामयाबी को हासिल करेंगे। अभी तो हम किसी का हिस्सा नहीं है, अभी बहुत जल्दी होगा किसका हिस्सा रहेंगे नहीं रहेंगे। अब जब पार्लियामेंट के चुनाव आएंगे जब देखेंगे, अभी तो बहुत मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। शुक्रिया।